मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से आतिशी मारलेना की लॉटरी लग गई और देखते ही देखते वो केजरीवाल सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री बन गईं। चुनाव के वक्त मारलेना से सिंह बनकर चुनाव लड़ने वाली आतिशी को वित्त से लेकर शिक्षा तक सारे बड़े विभाग मिल गए। सवाल ये कि गोपाल राय और कैलाश गहलोत के होते आतिशी का कद इतना कैसे बढ़ गया? ये आतिशी की काबिलियत की वजह से हुआ या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि मनीष सिसोदिया के शराब घोटाला में अंदर जाने के बाद से वित्त विभाग कैलाश गहलोत संभाल रहे थे। उन्होंने बजट भी पेश किया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे विभाग छीन लिया? असल में दो मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास डगमगा गया है और वे चाहते हैं कि महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हो जो लंबे समय तक उसे संभाल सकें ताकि योजनाएं प्रभावित न हों। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को इस बात की आशंका है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद कैलाश गहलोत जांच एजेंसीज का अगला शिकार हो सकते हैं और इसका बड़ा कारण है कि डीटीसी बसेस की खरीद में घोटाला हुआ है और बीजेपी इसकी जांच की मांग भी कर रही है। कैलाश गहलोत पर इनकम टैक्स छिपाने का भी आरोप लगा था। आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा है कि कैलाश गहलोत के ऊपर भी देर सबेर कार्रवाई हो सकती है। गोपाल राय के ऊपर प्रदेश में पार्टी की अहम जिम्मेदारी है और इसके पहले जब वे परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे तब उन पर कुछ आरोप लगे थे और कहा जाता है कि उन आरोपों के बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उनसे बहुत ज्यादा पट नहीं रही है। यही वजह है कि केजरीवाल ने ये अहम जिम्मेदारी देने के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो लंबे समय तक इन प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी संभाल सके और दिल्ली सरकार की योजनाओं को प्रभावित न होने दे। इस कड़ी में आतिशी मारलेना उनकी सबसे बड़ी भरोसेमंद साथी बनकर उभरी और केजरीवाल ने उन्हें इन महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दे दी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि आतिशी पर निशाना साधना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। आतिशी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के दौरान ही भाजपा ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया और पार्टी ने उनके पुराने मामले को उछालते हुए कहा था कि वे लोकसभा चुनाव के दौरान अपना नाम बदलकर चुनाव में आतिशी मारलेना से आतिशी सिंह बनकर मतदाताओं को धोखा दे रही थी। जब आतिशी मारलेना को वित्त एवं राजस्व मंत्री बनाया गया तो भाजपा ने ये कहते हुए हमला किया कि उनकी नियुक्ति तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के दबाव में की गई। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आतिशी मारलेना की वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का मामला है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने केजरीवाल को आतिशी को वित्त मंत्री बनाने के लिए मजबूर किया है। मंत्रालय में गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के बावजूद सीएम को सबसे कनिष्ठ मंत्री को प्रमुख विभाग सौंपना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। मारलेना को दिल्ली सरकार की वित्त एवं राजस्व मंत्री नियुक्त कर दिया गया। उपराज्यपाल से अनुमति मिल जाने के बाद अब वे दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री बन गई हैं। उनके पास वित्त मंत्रालय के अलावा ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। सबसे पहले ये भूमिका मनीष सिसोदिया की थी, जो अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर 2 की तरह देखे जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।